मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छैढाला जी के माध्यम से अपना सायंकालीन स्वाध्याय क्रम ये कक्षा का क्रम अनवरत रूप से चल रहा है, जिसमें प्रथम ढाल के आधार से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। हम प्रथम ढाल के छंदों के आधार से बढ़ते हुए नरक गति नरक भूमियों में किस किस तरह के दुख नारकी जीव सहन करते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 12वें छंद का वांचन किया था, जिसमें पढ़ा था कि नरक गति में अन्य नारियों के द्वारा आपस में एक दूसरे को किस किस तरह के दुख दिए जाते हैं, किस किस तरह से उनको पीड़ाएँ प्राप्त होती हैं, उसकी चर्चा अपनी हुई थी। फिर इसी में हमने अगली पंक्ति में पढ़ा था कि नरक गति में जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, उन असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा नारकी जीवों को किस किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, दुख दिए जाते हैं, उसकी चर्चा हमने की। अब इसी छंद में हम पढ़ेंगे कि नरक गति में प्यास का दुख क्या है। भूख प्यास तो लगती, तो प्यास का दुख क्या है, इसकी चर्चा हम यहाँ पढ़ेंगे। छंद है, अपनी पुस्तक में सब देखेंगे, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग उस छंद को दोहराएंगे। तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। बूंद लहाए
में एक दूसरे नार के जीवों के लड़ाई भिड़ाई करते हुए तिल तिल के समान, तिल के दाने के समान टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनके शरीर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर करके तड़पा तड़पा करके उनके अनेक प्रकार के कष्ट विवाह सहन करते हैं। असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वे भी अनेक अनेक प्रकार के कथनों आदि के माध्यम से उनको क्या करते हैं, परस्पर में लड़ाते भिड़ाते हैं, लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, कूटते रहते हैं। समझ में आए ना? अनेक अनेक प्रकार के कथन करते हैं। कल हमने एक दो आपको उसके एग्जाम्पल दिए भी थे। तो इस तरह से अपने को सोचना है कि नर गति में इस जाति के दुख भी होते हैं। अब प्यास, प्यास तो समझते हो, प्यास कब लगती है? गला सूखने प्यास लगती है। कैसा लगता है? गला सूखने लगता है, बॉडी में हरारत होने लगती है। समझ में आया ना? ऐसे नारकी जीवों को भी बहुत भयंकर प्यास लगती है, उनके भी प्यास की बहुत वेदना होती है। उनको भी अपने यहाँ तो व्यवस्था क्या है कि प्यास लगी तो पानी पी लो। गर्मियों में भी पानी ऐसे नहीं पीते, ठंडा पानी की व्यवस्था है। पहले ठंडे पानी के लिए सुराही जलती थी, घड़े जलते थे मिट्टी के, आज भी जलते हैं। और अब और तकनीकी अनेक प्रकार से वृद्धि को हुई प्राप्त हुई, आधुनिक जो मशीनरी आने लगी, उसमें फ्रिज आने लगे, वाटर कूलर आने लगे ना पानी के लिए, तो और अच्छा शुद्ध पानी मिल जाता है। तो सब व्यवस्थाएं यहाँ हैं मनुष्य गति में। नर गति में कोई वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, कोई आरओ की व्यवस्था नहीं है। अरे वाटर कूलर आरओ तो बहुत बड़ी बात हो गई, शुद्ध साफ पानी पीना तो बहुत बड़ी बात हो गई, देखने की व्यवस्था नहीं, मिलता ही नहीं है। बोलो नदी तो बताइए आपने, नदी तो है, नदी में से तो लिया जा सकता है पानी। वो नदी भी बताई थी, कही कि ये खून पीप से भरी हुई नदी है, दिखता पानी है लेकिन होता खून पीप जैसा है। अब बोलो प्यास बुझाने कहाँ जाए? ऐसी वैसी प्यास नहीं लगती कि एक गिलास पानी पी लिया काम हो गया। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, थोड़ी सी प्यास लगी, एक दो घूंट पानी पिया, फ्री हो गए। नरक में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नरक में प्यास की भयंकर वेदना होती है, और वो वेदना जन्य प्यास जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। कभी कभी आपको होता है ना, बहुत तेज प्यास लगती है, गर्मी में धूप में से आप कहीं आए और गला पूरा यहाँ से सूखने लगे। गला आपका जब पूरा सूखने लगता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी पी लें। आप पी भी जाते हैं, आते हैं फटाफट एक दो गिलास पानी भरे, सिप सिप करके पी जाते हैं, और ऐसा लगता है पीते जाएं, लेकिन पेट फुल हो जाता तो नहीं पी पाते। लेकिन यहाँ तो हम बहुत सारे उपाय निकाल लेते हैं प्यास को बुझाने के लिए। नरक गति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्यास तो बराबर लगती है, पानी बिल्कुल नहीं मिलता, और जब तक वो नरक में तब तक पानी मिलता ही नहीं, वैसी वेदना रहती है, भूख की भी और प्यास की भी। कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं कि आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा। अरे कभी भी नरक गति में पहुंचे तब से लेके जब तक नरक गति में रहोगे तब तक ये वेदनाएं सहनी पड़ेंगी। जितने जितने प्रकार की वेदनाएं बताई जा रही ना, ये सब ऐसा नहीं है, वहां गैप नहीं पड़ता, वेदनाओं में गैप नहीं पड़ता। समझ में आया ना? 1% गैप नहीं पड़ता। प्यास का दुख अनवरत रूप से बना रहता है, 24 घंटे बना रहता है। क्यों? जैसे आज हमें प्यास लगी और हमने पानी नहीं पिया, तो वो प्यास की वेदना क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। पानी, हमें प्यास लगी और हम पानी नहीं पिए तो वो प्यास की वेदना, प्यास की तकलीफ, प्यास के कारण से होने वाली अनेक जो पीड़ाएं हैं वे क्या होती हैं? निरंतर बढ़ती जाती है, छटपटाहट बढ़ जाती है, मन में घबराहट होने लगती है, बॉडी कमजोर होने लगती है, दिमाग काम नहीं करता। ऐसी पीड़ाएं वहां पे बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। सच बात तो यह है कि नरक में पीड़ाओं के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। कि हम आज मान लें तो अच्छी बात है, आज से ही हम नरक के कारणों से बच जाएंगे। कल माने, परसों माने, या और लंबे टाइम बाद माने, मानना तो पड़ेगा।
क्यों हमारे नाम मानने ना मानने से नरक की वेदनाएं घटती बढ़ती नहीं है। हम बोले साहब हम तो नरक नहीं मानते, मत मानो, जाके प्रैक्टिकल कर लेना। जब भी वहां मारेंगे ना मुदगर की मार, तब पता चलेगा कि नहीं, काश जिनवाणी की शरण जो हमने प्राप्त की थी, जिनवाणी के द्वारा बताए गए जो नरक गति के दुख थे उनको समझ लिया होता, स्वीकार लिया होता, मान लिया होता, तो आज हमारी ये दशा दुर्दशा नहीं। लगता तो है ही, हमने आपको बताया था कि नरक गति के जीव वहां नरक गति पहुंच करके कैसी भावनाएं भाते हैं। अपने को तो मिल गई है पर्याय, नरक गति के जीव भावनाएं भाते रहते हैं। जब तक पर्याय उनकी वहां की पूरी नहीं हो जाती, आयु पूरी नहीं हो जाती है, तब तक दूसरी गतियों में जाना नहीं होता। अब आप सोचो कि आप कोई भी जीव जो नरक गति पहुंच गया वो अब कभी निकलने वाला नहीं है। कभी मतलब जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो तब तक। लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंधु नीर ते प्यास न जाए। सिंधु मतलब समुद्र, नीर 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 मतलब पानी, जल। सिंधु नीर ते प्यास न जाए। सिंधु नीर समुद्र का पानी। अब समुद्र का पानी ऐसा नहीं कि गिलास भर के, गिलास भर के नहीं कि समुद्र में से गिलास भर के पी ले, वो मतलब नहीं है आपको। सिंधु नीर ते मतलब सिंधु नीर के पानी को भी क्या किया जाए, पी लिया जाए, तो भी प्यास न जाए। ये लिख रहे हैं, सिंधु नीर ते प्यास न जाए। सिंधु समुद्र का पूरा पानी, ऐसा नहीं कि जब तक आयु है तब तक, पूरे समुद्र का पानी। समुद्र समझ में आ रहा है, समुद्र जिसके जल का कोई माप नहीं, जिसके जल का कोई पार नहीं है। अपन माही डैम देखते ना अपने बांसवाड़ा में, इतना बड़ा, तो देखते हो इतना पानी, विशाल पानी, कितना पानी, पानी ही पानी, जहां जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ पानी ही पानी। ऐसे ही समुद्र होता है, सामने जहां जहां तक अपने को नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी 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 पानी। गहराई में भी जहां जितना देखते जाएंगे वहां भी पानी 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 पानी। चारों तरफ देखेंगे वहां भी पानी 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 पानी। वो पानी पूरा एक बार में ऐसा ले ले समुद्र का पानी और पी ले एक बार में। समुद्र के पूरे संपूर्ण, समुद्र के बराबर संपूर्ण पानी का पान करने पर भी नरक में लगने वाली प्यास की वेदना को शांत नहीं किया जा सकता, प्यास नहीं बुझाई जा सकती। प्यास नहीं बुझाई जा सकती। इतनी भयंकर पीड़ा, इतनी भयंकर परेशानी प्यास के कारण। अब सोचो कि माप कितना और वेदना कितनी, पानी इतना पिया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी भयंकर पीड़ा। ये विशेषण देकर के क्या बताना चाह रहे, ये विशेषण देखिए बताना चाह रहे कि ऐसी पीड़ा होती, ऐसी प्यास की तकलीफ होती, ऐसी प्यास से उसका हृदय निरंतर पीड़ित बना रहता है। क्या कहें, पीड़ा को बताया नहीं जा सकता। खुद को लगने वाली जो तकलीफ है उस तकलीफ को दूसरे से बांटा नहीं जा सकता। प्यास तो उसको खुद लगती ना, वो किसी से बांटी नहीं जा सकती। सोचो आप कैसी भयंकर प्यास जिसका कोई माप नहीं। लिख रहे इसमें सीधा सीधा स्पष्ट लिखा है कि इतनी प्यास लगती है। सिंधु नीर, समुद्र का पानी भी पी लें तो भी प्यास नहीं बुझने वाली। फिर क्या लिख रहे, तो पढ़ एक ना बूंद लहाए। समुद्र का पानी पी लें तो भी प्यास नहीं बुझती, ऐसी प्यास लगती है। लेकिन ऐसी भयंकर प्यास को बुझाने के लिए भी तो पढ़ एक ना बूंद, बूंद माने ऐसी भयंकर प्यास लगती है और इस प्यास को बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। एक बूंद भी पानी की मिल जाए तो वो एक बूंद भी पानी की वहां मिलती नहीं।
अब आप कल्पना करके देखो कि प्यास ऐसी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और प्यास को बुझाने का साधन पानी की बूंद मात्र थी। आज की एक पढ़ा मैंने, आते रहते ना मीडिया पे, 1 लीटर पानी में कितनी बूंद होती है, पानी में कितनी बूंद होती है। अपन पढ़ते ना पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, 36,450। 1 लीटर पानी में, एक दिन आपको माफ करवाया था मैंने, तो एक 13-23 साल का लड़का है, छोटा ही बच्चा है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो पानी की 1 लीटर पानी में कितनी बूंद होती है। तो उसने इंजेक्शन की सुई से ऐसी ऐसी बूंद निकाली एक एक, तो भाई 1 लीटर पानी में 19,960, लगभग 20,000 बूंद आप मान लो, तो 19,960 बूंद उसने काउंट की। अपन एक अनुमान कर लो कि 1 लीटर पानी में 20,000 बूंद होती है। अब पानी की एक बूंद में 36,450 जीव पाए जाते हैं, ये विज्ञान के अनुसार, और जैन शास्त्र के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार तो असंख्यात जीव पाए जाते हैं, वो अपन को पढ़ते हैं। तो अपन अभी 36,450 ही काउंट कर लो, 36,450 इंटू 20,000 आप करके करना, तो 1 लीटर पानी में कितनी विशाल जीव राशि पाई जाती है, वो आप सोचना। और फिर आप कल्पना करना कि 1 लीटर पानी आप दिन भर में यदि बिना छना यूज करते हैं तो कैसी अपनी पापों के बंधन हम कर लेते हैं। एक सामान्य अभी जो अपने जैसे मनुष्य हैं उनने ये एक्सपेरिमेंट किया है। सर्वज्ञ भगवान तो ये बता रहे हैं कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, तो 1 लीटर पानी में तो असंख्यात जीव है, जिसकी कोई मतलब संख्या निश्चित ही नहीं कर सकते। असंख्यात कहते ही उसे हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसके लिए कोई संख्या नहीं दी जा सकती, उसको असंख्य कहते हैं। असंख्या ना संख्या इति असंख्या, जिसके लिए कोई हम संख्या नहीं दे सकते उसको क्या कहते हैं, असंख्य कहते हैं। तो आप कल्पना करके देखो कि 1 लीटर पानी में कितनी बूंद होती हैं, उसके अनुसार ही मान लें कितनी जीव राशि होती है। हम तो ये बताना चाह रहे हैं आपके लिए, हम जो बिना छना जल यूज करते हैं कि हमसे हो जाता है, तो उसमें कितना कितना विशाल अगाध पाप पुण्य को बंधन होता है। इसलिए बेटे बहुत डीपली सोचने की कोशिश हम करें कि हमसे कभी किसी जीव की प्रार्थना नहीं करें। झाड़ू निकालें तो बहुत सावधानी पूर्वक, कपड़े धोएं तो बहुत सावधानी पूर्वक, समझ में आए ना भैया। नरक गति में ऐसी वेदना करेंगे, पानी का दुरुपयोग करेंगे तो पानी के लिए तरस जाएंगे। नरक गति में जाके पानी के लिए तरस रहा ना, क्या कहा अंश, पानी का दुरुपयोग करेंगे तो पानी के लिए तरस जाएंगे, बिजली का दुरुपयोग करेंगे तो बिजली के लिए तरस जाएंगे, प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग करेंगे तो सुविधाओं के लिए तरस जाएंगे। ये भिखारी ऐसे भिखारी नहीं बन गए, इनने अपनी प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग किया होगा तो जाके ये भिखारी बन गए। जिनको खाने पीने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, वे खाना पीना इन प्राप्त सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करते हैं। ज्ञानी धर्मात्माओं की भैया वृत्ति में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मुनियों के आहार आदि में अनुमोदना हेतु अपना पुरुषार्थ नहीं बरताते हैं, तो उनकी ऐसी दशा दुर्दशा होती है। इसलिए सतत ऐसे विचार अपने हृदय में रहे कि हमसे कोई त्रुटि ना हो। बात अभी नरक गति में प्यास की वेदना की कर रहा हूँ, तो ये समझ लो कि पानी का दुरुपयोग करेंगे तो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। एक भजन पढ़ते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कोई प्यासा व्यक्ति अपने पास आ जाए, अपने पास पानी हो, तो हृदय इतना पवित्र अपना होना चाहिए कि हम आधा आधा बांट के पानी पी लें। ऐसा नहीं कि हम तो भैया ऐसा करते हैं, ऐसा कठोर हृदय अपना, निष्ठुर हृदय अपना नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा? इसलिए लिख रहे हैं ऐसे कार्य हमसे नहीं हो कि जिसके कारण हमें नरक गति जाकर के पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े। भैया जब अकाल पड़ता है ना, अकाल, तो उस काल में भी, अकाल के काल में भी ऐसी वेदनाएं यहाँ मनुष्यों को देखनी पड़ती। 12-12 वर्ष के अकाल पड़ गए धरती पे, और जल बिना, अन्न बिना प्राणियों ने अपना प्राणांत कर लिया। उनके प्राणांत हो गए, प्यास से तड़प तड़प के गला सूख सूख करके वे मर गए। आप कल्पना तो करके देखो, 0 पॉइंट कितने %, ऐसा है ना, कितना पानी पीने योग्य पानी पाया जाता है, बोलो, पढ़ते हो ना आप?
बोलो कितना पानी पाया जाता है पीने योग्य? थोड़ा सा पानी, 100% में से इतना सा पानी पीने योग्य। वो आपने देखा होगा उसमें साइंस या सोशल साइंस आता ना, वो उसका चार्ट बना रहता है 100% धरती में इतना पानी है और उस धरती पे इतना सा वो ट्रायंगल टाइप का बना रहता है कि इतना सा पानी पीने योग्य। सर्कल बना रहता ना वो, देखा सबने? आप कल्पना करके देखो इतना सा पानी पीने योग्य है। जो पानी हम नहाने धोने में ले लेते हैं, ऐसे करके नहा के बम बम बोले जय श्री राम करके नहाते धो, कितनी आराधना करते। ऐसे क्षेत्र हैं अभी यही इसी धरती पे जहाँ हम रह रहे हैं ना, इसी धरती पे कि लोग उसी पानी से नहा लेते हैं। वही छलनी पे बैठ, वो जाली टाइप में बैठ के नहा रहे हैं, नीचे वो पानी भर जाता है, उसको पुनः चक्रण करके साफ कर लेते हैं, फिर दूसरे उपयोग में ले लेते हैं। अपन कितना पानी का दुरुपयोग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जैन शासन मर्यादित होना सिखाता है, हमारा जैन शासन हमें संयम सिखाता है, हमारा जैन धर्म हमें अहिंसा सिखाता है, हमारा जैन धर्म हमें करुणा सिखाता है, हमारा जैन धर्म हमें वात्सल्य सिखाता है, हमारा जैन धर्म में विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाता है। जिनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, रुचती हैं, जो इनका पालन करते हैं, जो इतने सारे बताए कि हमारा जैन शासन हमें ये सिखाता है, वे इन गतियों में नहीं जाते। और जो इनके अगेंस्ट अपोजिट विपरीत कार्य करते हैं, वे इन गतियों में जाए बिना नहीं रहते। कितने सारे जीव हैं, कितने मनुष्य हैं जो ये नहीं जानते कि पानी की बूंद में भी जीव है, जो ये नहीं जानते कि अग्नि भी जीव है, जो ये नहीं जानते कि वनस्पति भी जीव है, जो ये नहीं जानते कि धरती भी जीव है, जो ये नहीं जानते कि बहती हुई हवा भी जीव है। जरूरत एक पंखे की होती, चला हम 5 पंखे लेते हैं। आप सोचो कितनी आराधना करते हैं। ध्यान रखना, हंसते हंसते पाप करता है, लेकिन पापों का फल रोते रोते भोगना पड़ता है। क्या कहा? हंसते हंसते पाप करता है और पापों का फल रोते रोते भोगना पड़ता है। अरे इसी मनुष्य गति में आप आईसीयू में चले गए, आपकी सर्जरी होने को बता दिया डॉक्टर ने, यहीं छेदन भेदन कितना होता है, डॉक्टर लोग बॉडी के छिन्न छिन्न भिन्न में ऑपरेशन हुए होंगे किसी के आप में से, पूरा कट पीट करके वो कर देता है। यहीं इतनी कष्ट होते हैं मनुष्य को। नरक की तो कल्पना आप छोड़ दो, जब यहाँ के दुख हमसे सहे नहीं जाते तो नरक की वेदनाएं हमसे क्या सही जाएंगी। अभी हम आपसे कहते हैं कि आपको 4 दिन पानी नहीं दिया जाएगा, 4 दिन बहुत बड़ी बात होगी, 24 घंटे आपको पानी नहीं पीना है। अभी कहाँ है फिर, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी आप पी के आए, हम कह रहे हैं आपको 24 घंटे पानी नहीं पीना है। इस सुनने मात्र से हमारे दिमाग के फ्यूज उड़ने लगते हैं। तो 24 घंटे बिना पानी के कैसे रहेंगे? आप सोचो कि सारे जीवन पर्यंत उनको पानी की एक बूंद पीने को नहीं मिलती, उनके हृदय को, उनके पीड़ा के हम क्या वर्णन करें। हम क्या सुनाए नारियों की पीड़ाएं। यह है नरगति की कष्ट, प्यास की वेदना। क्या है? सिंधु नीरे थे प्यास न जाए तो पढ़ एक न बूंद लगाए। एक बूंद भी पानी की नहीं मिलती, ऐसी भयंकर वेदना वहां प्यास की होती है। इसलिए भाई ऐसे कार्य हमसे नहीं हो, ऐसी विराधनाएं हमसे नहीं हो, ऐसा धर्म का वर्णवाद अनादर हमसे नहीं हो कि जिसके कारण हमें नरक गति में जाना पड़े। भगवंतों के सामने जाकर के ऐसी भावना भाई कि कोई भी जीव इस धरती पे भूखा प्यासा नहीं रहे। हम जब भोजन करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, उस काल में हमारे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि इस धरती पर जितने धर्मात्मा हैं, जितने साधक हैं, जितने मुनि हैं, जितनी आरिका माता जी हैं, जितने त्यागी हैं, जितने व्रती हैं, जितने संयमी हैं, जितने साधर्मी हैं, उन सबकी आहारचर्या निरंतराय संपन्न हो। ऐसी भावना भाएंगे तो हमको उन दिगंबर मुनिराजों के आहार देने के बराबर ही होने लगेगा। इतना तो हम कर सकते हैं ना, खाने के पहले इस प्रार्थना आपसे क्यों पढ़ाते हैं? प्रार्थना हमारी एक एक्टिविटी मात्र नहीं है। प्रार्थना भोजन के पहले पढ़ने का प्रयोजन हमारा इतना है कि हमें भाव अपने हृदय में लेके जाए। बहुत पानी आप लोग बोतल से पानी पीते हैं, सभी पीते हैं, मोस्टली परिस्थितियों में अपन सब करते हैं। पानी पीते टाइम फटाफट बोतल को नहीं, अच्छे से बैठ जाओ, एक बार स्मरण कर लो पंच परमेश्वर भगवान का पानी पियो। भोजन के बाद ओंकार बंद। ये एक इसलिए तो होते हैं, ये भावनाएं, इससे हमारा हृदय पवित्र होता है।
ये हमारी एक्टिविटी मात्र नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं, अपने प्रयोजन की पूर्ति का साधन है। आप प्रार्थना जितने पवित्र मन से पढ़ के भोजन पान करेंगे उतना भोजन में स्वाद भी लगेगा, मन शांत लगेगा और प्लस आपको पुण्य जो बंधेगा सो बंधेगा ही। उसमें पढ़ते हैं अपन, करें ज्ञान में नित ही भोजन, पढ़ते नहीं पढ़ते? इसलिए बेटे बहुत ये अभिनय का प्रतिफल है, ये अवर्णवाद का प्रतिफल है, ये धर्म की विराधना का प्रतिफल है, ये धर्म ना पालने का प्रतिफल है कि जीव नरक चला जाता है और नरक में ऐसी वेदना सहन करनी पड़ती है। लिखा है इस पर, कहीं मनगढ़ंत बातें नहीं है, ज्ञानियों के वचन निरर्थक नहीं होते, ये सिद्धांत है। ज्ञानियों के वचन गलत नहीं होते, निरर्थक नहीं होते, ये ज्ञानियों के वचन है। अनंत सर्वज्ञों की वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है। क्या? कि सिंधु नीर से प्यास न जाए तो पण, फिर भी तो पण एक न बूंद ला, माने कि एक बूंद भी नहीं मिलती। सोचो कैसा पाप करता हो। थोड़ी सी बात कहूँ मैं आपसे, उन्नार के जीवों से तो अच्छी वो तिरंच गति की मछली है जो पानी में तो रह रही, प्यास की वेदना से नहीं मर रही। तिरंच गति जन्नत दुख है उसको, लेकिन ऐसे क्या पाप हो जाते कि नरक गति में चला जाता है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना हो जाता है, एक एक बूंद की तलाश में उसका जीवन वहां नष्ट प्रायः रहता है, वेदनाएं सहन करता है। इसलिए भैया दुरुपयोग नहीं करना, इनसे शिक्षा लेने जैसा काम है कि जिन्हें नरक नहीं जाना है वे ऐसी विराधना के कार्य नहीं करें, जिन्हें नरक नहीं जाना है वे धर्म के अवर्णवाद के कार्य ना करें। ये दिख रहे हैं कितना प्रेरणा वाला प्रसंग है। सिंधु नीर थे प्यास न जाए तो पण एक ना बूंद लाए। आप इमेजिन करके देखो, आपको प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, चलो इतना एक्सेप्ट करते हैं आपके लिए कि आपको पानी की एक एक बूंद डाल रहे हैं, ड्रिप से पानी दे रहे हैं। अब सोचो प्यास तो लगी आपको 10 लीटर पानी पीने के बराबर, तो आपको एक बूंद पानी डाल दिया है तो आपको कैसी परेशानी, चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट होने लगती है। क्या मजाक बना रखा है। जब बहुत तेज प्यास लगती है, मम्मी पानी देने में थोड़ा सा देर कर, मम्मी पानी, मम्मी पानी, और मम्मी आटा गूंथ रही हो, बैठ 5 मिनट, मम्मी कितना टाइम लगाती हो, आपको पता नहीं होता कि नहीं होता। अरे जरा सी देर प्यास नहीं सहन करी जाती, जरा सी देर हो जाए तो दिमाग 7वें आसमान पर चला जाता है, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगता है। इसलिए भाई बहुत शांति से सोचना कि नरक की वेदना कितनी भयंकर और असहनीय है। सहन नहीं होती, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि उसको सहन करनी पड़ती है। कोई उसको वहां बचाने वाला नहीं है, कोई उसकी पीड़ा को बांटने वाला नहीं है, कोई उसके कष्टों को आपस में शेयर करने वाला नहीं है। ये यहाँ मित्रता निभाते ना अपन, ये हमारे मित्र, हमारे खास स्पेशल, वहाँ किसी की कोई मित्रता काम नहीं आती। वहाँ सबसे शत्रुवत व्यवहार ही होता है। क्यों? आपस में लड़ते भिड़ते हैं, एक दूसरे को मारते कूटते। अपन ने पढ़ा एक नार की दूसरे नार के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देता है, तो दोस्ती में करता होगा, यू आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड। कोई फ्रेंड से काम नहीं आती वहाँ पर, बिल्कुल शत्रुओं जैसा व्यवहार होता है। जब तक एक दूसरे में शत्रुपने का भाव नहीं है तब तक लड़े कैसे, मारे कूटे पीछे कैसे। देखते ही ऐसे बैठे ना तुम दोनों, यहीं कहीं भिड़ जाओ, यहीं कहीं नष्ट कर दोगे एक दूसरे को, काट पीट दोगे, ऐसी वेदना हो। ऐसा तो बैठ ही नहीं सकता वहां पे इतनी शांति से, क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है शांति से बैठने। 24 एक दिन हमने आपको बताया 24 घंटे एक सी मार काट चलती रहती है, 24 घंटे एक सी दुख चलते रहते हैं, 24 घंटे एक सी वेदना चलती रहती है। कहीं सुख नाम की चीज नहीं है, जरा से अंश मात्र है। इसलिए भैया बहुत सावधानी से सोचना कि ऐसी वेदनाएं हमको पुनः नहीं सहन करनी है। ये जैन धर्म, ये जैन कुल, ये जैन गुरुओं का संरक्षण, ये जिन भगवंतों की वाणी अपने को विशाल पुण्य से आज प्राप्त हुई है, इसलिए इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज हमसे नहीं हो जाए, जिन वाणी का अनादर नहीं हो जाए।
भगवंतों की वाणी का अनादर नहीं हो जाए। प्रक्षाल करें तो इतनी विशुद्धता से करें कि हमारा भगवान के चरण स्पर्श करके रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, गदगद हो जाए कि भगवान के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य हमको मिला है। ये है अंदर का अहोभाव। वही बताया था ना, डांस करो तो ऐसे करो बिल्कुल झूम जाओ, अंदर से खो जाओ, डांस कर रहे हैं माने मग्न हो जाओ। ऐसे ये है कि भगवंतों का गुणानुवाद करें तो बिल्कुल मग्न हो जाए, भगवान की पूजा करें तो बिल्कुल लीन हो जाए। ये है यथार्थ बने प्रवर्तन। ऐसा नहीं, अभिनय का बहुत बड़ा पाप है भाई, अभिनय खुदा ही पाप है, ऐसा समझ लो। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं ऐसी गतियों में जाके ऐसे ऐसे दुख भोगते। बेटे जिन्हें दुख नहीं भोगना है वे किसी को दुख नहीं दें। जिन्हें पाप बंद नहीं करना है वे बुद्धि से धर्म के कार्यों में लगे। ये मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं तो चारों तरफ आप देखो, जहां जहां भी आपकी नजरें जाती हैं, जहां जहां तक आप सोच पाते हैं, नजर तो अपनी लिमिट जगह तक जाती है, लेकिन जितना भी आप सोच सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, इंडिया आउट ऑफ इंडिया, सब कुछ ऑल वर्ल्ड, इतना समझ लो आप। जितना भी आप सोच सकते हैं, जितना भी इमेज कर सकते हैं, आप करके देखो, चारों तरफ केवल और केवल लुटेरे ही बैठे हैं, जो हमसे हमारा धर्म लूटने के लिए तैयार है, जो हमसे हमारी श्रद्धा लूटने के लिए तैयार है, जो हमसे हमारा पुण्य लूटने के लिए तैयार है। एकमात्र यही है जो हमें हमारे पुण्य को बढ़ाने में सहायक है। एकमात्र ये जिनवाणी है जो हमारे पुण्य को बढ़ाने में सहयोगी है, जो हमें हमारे धर्म के मार्ग में उन्नति कराने में सहयोगी है। इसके अलावा दूसरा इस काल में कोई हमारे लिए सहयोगी नहीं, इसलिए इसका अभिनय हमसे नहीं, इसलिए इसकी विराधना हमसे नहीं, इसलिए इस मार्ग का विपरीत प्रयोग हमसे नहीं। ये लिख रहे, ठीक है। इस तरह से इन नर गति के दुख अपने चल रहे हैं। बहुत शांति से सोचते हुए सोचना सीखो, सोचेंगे तो विचार अपने हृदय में बहुत आएंगे। समय कम रहता है, वो 30-30 मिनट में कितना हो समय आपका फिर से होगा, 10 मिनट लेट हो गया है ना। लेकिन बेटे फिर से पढ़ना, शांति से पढ़ो, एक एक लाइन को पी करके पढ़ो, क्या कहना चाहिए, भाव पक्ष को उसका देखने का प्रयास करें, क्योंकि शब्दों में इनके मर्म को नहीं बताया जाता। समझने के लिए तो हमें भाव पक्ष ही पकड़ना पड़ेगा। सिंधु नीर कहकर के ये कहा कि कितना ही विशाल पानी पी लिया, सारी धरती के बराबर पानी पिला दिया जाए तो भी प्यास आपकी बुझेगी नहीं, ना आपकी बुझेगी नहीं मतलब नरक गति के जीवों की नहीं बुझेगी। ऐसा समझ करके हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना जिनके कारण से हमें ऐसी कुगतियों में जाना पड़े। हम और आप इस पाठ के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से ये प्रेरणा अवश्य प्राप्त करें कि हमारा कुगतियों में परिभ्रमण नहीं हो। हम और आप पूर्ण सावधानी पूर्वक जिन धर्म की आराधना में प्रवर्तते हुए स्वभाव सम्मुख हों, ऐसी भावना से विश्राम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजा